नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 जुलाई 2024। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो दोपहर 12:32 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 4:09 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। परिघ योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इससे कोई आसान तरीका हो ही नहीं सकता शुक्र को बलवान करने का। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में शुक्र को बलवान करने का एक ऐसा तरीका आपको आज बताने जा रहा हूं जिसे आपने कभी सोचा भी ना हो। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 17 जुलाई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में संचरण कर रहे हैं तो वहीं गुरु वृषभ में, सूर्य मिथुन में है तो वहीं शुक्र और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा और केतु युति बनाकर कन्या में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज केतु के साथ युति बनाए हुए हैं। हालांकि ये चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट है। गुरु के साथ नवम पंचम योग का निर्माण किए चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है शाम को, ये स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे, तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। शुक्रवार का दिन है और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 जुलाई दिन बुधवार, श्री हरि शयनी एकादशी है। उत्तर दिशा को छोड़कर उस दिन सभी दिशाओं की यात्रा की जा सकती है। गर्भाधान रात्रि
10:01 से रात्रि 11:29 के बीच नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन का मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, वृक्षारोपण का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका भी मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सायंकाल 5:56 से शाम 6:43 के बीच धनु लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ये बहुत सरल और सहज है। आपके लिए मैंने इसके लिए जो भी प्रयत्न किया है वो आपके काम आ जाए, बस मैं यही चाहता हूं। यहां ऊपर देखिए, एक लिंक अभी अभी आया, इस लिंक के वीडियोज सारे देखिए और विश्वास मानिए कोई शुल्क तो है नहीं, आप चाहे इसे डाउनलोड कर लीजिए, पर ये सारे वीडियोज एक एक करके देख लीजिए, आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, शुक्र का बलि होना कितना आवश्यक है आज के इस परिवेश में। इस भौतिक युग में हर व्यक्ति शानदार जीवन व्यतीत करना चाहता है, सुखद जीवन व्यतीत करना चाहता है, सुख से रहना चाहता है। एक ऐश्वर्यवान जीवन, इसकी कल्पना कौन नहीं करता, और यह तभी संभव है जब शुक्र बलवान हो। कमजोर शुक्र वालों को यह तो प्राप्त ही नहीं होता। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज शुक्र को बलवान करने का जो तरीका बताने जा रहा हूं, मैं शुक्र को बलवान करने का पूर्व में उपाय नहीं बताया हूं। प्रिय दर्शकों, एक नहीं कई एक उपाय मैंने आपको बताए हैं, खूब बताए हैं, और उन उपायों का लाभ भी है। परंतु आज जो तरीका बताने जा रहा हूं, यह बेहद सहज है, सरल भी है। प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में देखा जाए तो हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि एक शुक्र प्रभावित व्यक्ति जब किसी के सामने जाकर के खड़ा होता है तो उसका जो प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है, एक अलग ही मोहिनी, एक अलग ही आकर्षण, यानी जातक को आकर्षण के लिए कोई विशेष प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। शुक्र बली है तो जन्मजात उस व्यक्ति के अंदर आकर्षण विद्यमान रहता है, और शुक्र कमजोर है तो आकर्षण क्षीण होता है। पर अगर हम शुक्र को बलवान कर लें तो क्या इससे भी यह स्थिति उत्पन्न होगी? बिल्कुल होगी। देखिए, जो चीज जन्मजात हमें प्राप्त है, जो तत्व हमारे भीतर जन्मजात बलवान है, वैसा तो कुछ नहीं हो सकता। यह बात फाइनल है। यह बात फाइनल है कि जो तस्वीर खिंच गई है, अब उसमें हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, परंतु टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि हम उसमें अच्छा खासा कलर कर सकते हैं। कलर करेक्शन तो हम कर ही सकते हैं, इतना तो हमारे हाथ में है अब। तो बस यही है ये उपाय। क्या है? प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा, ये अब तक का सबसे सरल तरीका है, और वो सरल तरीका है आग्नेय कोण। प्रिय दर्शकों, दक्षिण पूर्व जो दिशा है, ये शुक्र के प्रभाव की दिशा है। आग्नेय कोण समझ लीजिए आप सीधा सीधा ही से। अगर शुक्र को आप बलवान रखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन काल में आग्नेय कोण का प्रयोग करिए। आग्नेय कोण के प्रयोग से, अच्छा बड़ा ध्यान से सुनिएगा, यह भी बड़ा चमत्कार का विषय। इस आग्नेय कोण में भी क्या है? पूर्व पर सूर्य का प्रभाव है और दक्षिण पर मंगल का। सीधी सी बात है कि हम बात कर रहे हैं उसी ऊर्जा, उसी तेज की। शुक्र बली हो तो जातक के अंदर वही ऊर्जा दिखाई पड़ने लगती है, वही तेज दिखाई पड़ने लगता है। अब वास्तु के अंदर अगर देखा जाए तो वास्तु शास्त्र के अंदर आग्नेय कोण को लेकर के बड़ी सारी मनाहियां हैं। इसमें आप भोजन की व्यवस्था तो कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजों की मनाही की गई है। आप इधर सोना भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस दिशा में जो सोएगा उग्र हो जाता है, क्रोधित रहने लगता है। इस दिशा में आप शौचालय इत्यादि का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अब इस दिशा की बात आप समझ ही चुके हैं। इसमें आग्नेय अग्नि तेज बहुत ज्यादा है, तो जल वाले काम तो यहां ज्यादा हो नहीं सकते, वैसे ही आग वाली ही चीजें हो सकती हैं। परंतु मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उससे और ध्यान से सुनिए। अब एक और भी बड़ी समस्या है। बीते दिनों बुध को बलवान करने के लिए मैंने उत्तर दिशा का प्रयोग आपको बताया था। तब मैंने कहा था कि सारे कार्य उत्तर की ओर करिए, यहां तक कि भोजन भी उत्तर की ओर। लेकिन यहां समस्या यह है कि आग्नेय कोण में दक्षिण भी सम्मिलित है, और जिनके माता पिता जीवित हैं विशेष रूप से, उन्हें दक्षिण की ओर मुख करके भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये उचित नहीं माना गया है, शकुन के दृष्टिकोण से उचित नहीं माना गया है। परंतु आपको ऐसा करना है कि अपने आग्नेय कोण का विशेष
इस्तेमाल करना है। अब कैसे वो होगा? प्रिय दर्शकों, मैं एक सलाह देता हूं आपको इसके लिए कि जब भी आप बैठे, निसंदेह आग्नेय कोण में जाकर के सोइए मत। निसंदेह पूरी तरह से दक्षिण दिशा की ओर मुंह ना हो, आग्नेय कोण में मुंह हो तो आप भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जब भी कोई विशेष बात कर रहे हो, किसी विशेष व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो अपना मुख आग्नेय कोण की ओर रख करके उस व्यक्ति से बात करिए। लेकिन ये तो उसके लिए हो गया जिसका शुक्र बली है, और जिसका शुक्र कमजोर है वो तो सीधा सीधा आग्नेय कोण की ओर मुख करके बात भी कर लेगा, तो क्या फायदा, क्योंकि उसका शुक्र तो कमजोर है। तो आप शुक्र को बलवान करने के लिए इसी आग्नेय कोण की ओर मुख करके शुक्र के बीज मंत्र का जप करिए, अथवा सरल मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः, इसका भी आप जप कर सकते हैं। द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इसका भी जप कर सकते हैं। तो शुक्र के बीज मंत्र का जप आग्नेय कोण की ओर मुख करके करिए, इससे शुक्र बली होंगे। और फिर शुक्र जब बली हो जाएं तो अपने ज्यादातर, जो याद रखिएगा एक और बात, जब आप अपने महत्वपूर्ण कार्य उस ग्रह से संबंधित दिशा में मुख करके करते हैं तो एक तरह से क्या करते हैं, उस ग्रह को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, तो उससे भी आपका ग्रह बली होता है। जिनकी कुंडली में बली है शुक्र पहले से ही, वो तो फिर यही करें, आग्नेय कोण की ओर मुंह करके देखें और देखें आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। आप जिस पर भी हावी होना चाहें ऐसे हावी रहेंगे, वैसे ही शुक्र जिनका बली हो वो हावी हो जाते हैं। और अगर ऐसा करेंगे, आग्नेय कोण की ओर मुंह करके बात करेंगे, और ज्यादा हावी होंगे। एक नंबर 2, जिनका कमजोर है वो अपने शुक्र को ऐसे बली करें और फिर इसके पश्चात आग्नेय कोण इस दिशा का प्रयोग शुरू करें अपने विशेष कार्यों के लिए। फिर देखिए, फिर इस अवस्था में मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ये तो पता चली जाएगा कि घर से आग्नेय कोण की दिशा कौन सी है, आग्नेय कोण है कौन सा, दक्षिण और पूर्व के कोने को कहा जाता है। अब अगर आपको कोई विशेष कार्यस्थल पर कहीं जाना हो, अथवा किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जाना हो, कहीं मीटिंग इत्यादि करने के लिए जाना हो, तो आप आग्नेय कोण की ओर कम से कम कुछ पग चल लिया करिए। अब मान लिया जाए कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हमारे घर के आसपास जो आग्नेय कोण वाला जगह स्थान है, उधर तो कोई दिशा ही नहीं बनती, उधर रास्ता ही नहीं बनता है, या उधर बंद है। देखिए, बंद तो कोई भी जगह हो सकता है। आप घर से बाहर निकलने के पश्चात अगर आग्नेय कोण का जगह न मिले तो या दक्षिण या पूरब में भी चल लेंगे तो भी बात उसी से मानी जाएगी, क्योंकि शुक्र का प्रभाव मूलतः आग्नेय कोण के चलते दक्षिण पूर्व पर भी माना जाता है। जब मैं विवाह की दिशा बताता हूं तो दक्षिण पूर्व ही कहता हूं, यानी साउथ में भी देखिए और ईस्ट में भी देखिए। तो आप इनमें से किसी एक दिशा की ओर चल के और तब फिर अपनी ओर जाइए, लेकिन मूल रूप से आग्नेय कोण पर आपको फोकस करना है। ये अगर आप करेंगे तो आपको देखते ही देखते इसका चमत्कार अनुभव होने लगेगा, शुक्र जागृत हो जाएगा। और विश्वास रखिए, शुक्र को बलि करने का ये सबसे सहज और सरल तरीका मैंने आपको बताया है। अगर ये तरीका इस्तेमाल करते हैं तो आपका शुक्र अवश्य ही बलवान होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है, और ये चंद्रमा आज पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, परंतु आपके लिए देखा जाए तो राशि से आपके पहले तो षष्ठ और शुक्र के प्रभाव में है ये चंद्रमा। सबसे पहले तो सफेद जो नमक खाने वाला होता है, एक चुटकी लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। ये प्रयोग आप पहले करिए, तब आपके कुछ अच्छा होगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी ना करिए, और व्यर्थ की टेंशन से बचिए, शांति से अपने काम को करने का प्रयत्न करिए। कोई नया कार्यालय, नया दुकान, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। यात्रा सावधानी के साथ करिए, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए। और फिर सबसे जरूरी बात, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो मैं मना करता हूं, उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जो भी विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हो उसे अपने तक सीमित रखिए। अपनी योजनाएं हर किसी से शेयर मत करिए, गुप्त रखना आज जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, मेहनत आपको पूरी तरह से करना होगा, तभी जाकर के फायदा मिलेगा। जिद मत करिए, अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर दबाव मत डालिए, शत्रुता मत करिए, पुरानी शत्रुता भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जीवन साथी से भी मतभेद मनभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, सावधान रहिए। और कोई बड़ा निवेश आज आपको नहीं करना। हालांकि प्रेम संबंध आपका ठीक दिखाई पड़ रहा है, पर प्रेमी से भी किसी बात को लेकर के अनबन या तू मैं की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो आप, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, सावधानी जरूरी है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश नहीं करना। वृषभ
के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन, शाम को स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे। आप देवगुरु के प्रभाव में है तो सचेत रहना है। सबसे पहले तो चने की दाल आज दान करिएगा, ये दान आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। अब मात्रा कोई पूछने की आवश्यकता नहीं कि कितना, जितना आपसे हो सके चने की दाल का दान करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। मंदिर में करिएगा जाकर के। और अपना व्यवहार सबके साथ सहयोगात्मक और सकारात्मक रखिएगा। दूसरों के भरोसे काम नहीं बनने वाला है, दूसरों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, परंतु जो आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता गुरुजन जो भी आपके हैं, उनकी कही बात को काटिएगा मत, इससे आप प्रगति करेंगे। यात्रा बेहद सावधानी के साथ करनी है आपको। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों की बात को नहीं काटना है। कोई बड़ी डील करनी है तो बहुत सावधानी के साथ हर बात की तह तक जाइए, उसको समझने का प्रयत्न करिए। सोचे हुए कार्यों में समय अधिक लग जाने के चलते घबराइएगा मत, परेशान भी मत होइएगा। जिद्द करना आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। संतान पक्ष का कोई कार्य वक्त पर न हो पाने के कारण भी आज आप परेशान हो सकते हैं। एक और बात, चाहे कितना भी करीबी मित्र क्यों न हो, अपनी परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ, जो भी आपके घर में कलह का वातावरण हो, जो भी अपने मित्र से हो या किसी से भी शेयर मत करिएगा। यानी सामान्य शब्दों में कहूं तो घर की बात आज किसी से शेयर नहीं करनी है। धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से ठीक नहीं, पैसा फंस सकता है। व्यापार की बात करूं तो व्यापार आज आपका अव्यवस्थित दिखाई पड़ रहा है और कोई नया कार्य प्रारंभ करने से आज आपको बचना चाहिए। जीवन साथी की सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना आवश्यक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। पेट में जलन की शिकायत होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन, फिर चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे। राहु के प्रभाव में है। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का टीका नाभि के नीचे लगाने के पश्चात ही स्नान करिएगा। जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, उसमें लगातार आपको और प्रयत्न करना होगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और मैं बता दूं कि आज उम्मीद के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। व्यापारियों को आज जरा सचेत रहना होगा, विवाद से बचना होगा। ये बात घर से लागू करिए। गृह कलह की संभावना दिखाई पड़ रही है। पहला विवाद तो घर में ही है, इसके बाद बारी आती है कार्यस्थल की। वहां का वातावरण भी बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाधाएं आती रहेंगी, उलझनें आती रहेंगी, और जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कहीं ना कहीं डिले होंगे। जो भी कार्य करिए पहले से उसकी तैयारी करिए, फिर करिए। काम धंधे में किसी भी तरह की लापरवाही से आपको नुकसान होगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार आज प्रयत्नशील रहना होगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप कहीं सफल हो पाएंगे। गलत तरीका, शॉर्टकट आपको मुसीबत में डाल देगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिए। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, आज गोचर कुंडली की स्थिति यह है कि आप राहु के प्रभाव में आ रहे हैं। सो आज गलत फहमी बहुत उत्पन्न होगी। संशयात्मक है दिन। कंफ्यूजन जहां हो वहां मौन धारण करिए। मौन व्रत जरूरी है। संबंधों में भी परेशानी दिखाई पड़ रही। छोटे भाई बहन हो या माता पिता हो, सबके साथ संबंध में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन को ठीक नहीं कहूंगा। जीवन साथी का, जो लोग विवाहित हैं, जीवन साथी का साथ मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जैसे जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको होने वाली है। ससुराल पक्ष से कोई ऐसी सूचना आ सकती है जो आपको थोड़ी चिंता में डाल दे। और पेट जन्य रोग की भी संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर ग्रे है। निवेश आप ना करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। शुक्र के प्रभाव में है। बहुत बढ़िया दिन। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। आटे से निर्मित दिया बना करके 4 बत्ती वाला, 4 मुख वाला घी का दिया जला करके घर के पूजन स्थल के द्वार पर रखिए। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। कोशिश करने से आज हर तरह से आपको सफलता मिलेगी। और विपरीत के सहयोग से विशेष सफलता, विशेषकर स्त्री वर्ग के सहयोग से आज आपकी अनचाही स्थितियां, परेशानियां खत्म होंगी। दोस्तों का भी साथ मिलेगा और आसपास के लोग भी आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। काम धंधा आपका बढ़िया चलने वाला है। कड़ी मेहनत की बस आवश्यकता है। आज काम कोई रुकने वाला नहीं है। और जो भी काम आप करते हैं उसमें सफलता मिलेगी। कारोबार करते हैं तो कारोबार में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपको सफलता मिलने वाली है। और संबंध भी मधुर होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, एसिडिटी की शिकायत दिखाई पड़ रही है, तो खान पान पर ध्यान देना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर पिंक। और निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शुक्र के प्रभाव में है। आप
सफेद नमक एक चुटकी लेना है, अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में आपको इसको डाल देना है। इससे आपको थोड़ा फायदा मिल जाएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में होना, सूर्य के नक्षत्र में, वाणी में पर नियंत्रण तो रखना ही होगा, मीठा बोलिए, विनम्रता पूर्ण व्यवहार और मीठी वाणी, इसी से आपको फायदा मिलने वाला है। काम आपके बनेंगे, मौके भी आपको मिलेंगे, एकाग्र होकर के काम करिएगा, अपने मानसिक भटकाव पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी कोशिश करने से तो आपको सफलता मिलनी ही है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, वो परेशानी समस्या बहुत हद तक सुलझने वाली है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। प्रेमी से मुलाकात के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल आपको परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, यह चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, पूरे दिन शाम तक चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होंगे। आप शनिदेव के प्रभाव में है तो कार्य थोड़ा विलंबित आज होगा। एक तिल का दिया समी के पौधे के पास जला दीजिए, और अगर घर में समी का पौधा नहीं तो हनुमान जी की प्रतिमा तो होगी, उनके सम्मुख जला दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। हाँ, परिवार के सदस्यों को लेकर के चलिए, परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए। हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। परिवार के सदस्यों से मिलजुल करके उनकी बात को समझते हुए जब आप काम करेंगे तब जाकर के जरूरत पड़ने पर आज बेहिचक मदद आपको मांगनी होगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बढ़िया है। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। घर से अगर दूर हैं तो भी घर वालों को लेकर क्या चिंता बनी रहेगी। अचल संपत्ति से संबंधित आज चिंता बनी रहने वाली है, और अचल संपत्ति से संबंधित अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां भी आज आपका काम थोड़ा डिले होने वाला है। कुल मिलाकर के काम डिले होने वाला है। शाम होते होते माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है, तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर पहले से उनका स्वास्थ्य खराब है तब ज्यादा, और अगर नहीं है तो भी उनको सिर दर्द या कुछ मामूली छोटे मोटे रोग की स्थिति दिखाई पड़े तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी पर शक मत करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन। आपके स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष तकलीफ नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है। ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में सायंकाल स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे और थोड़ी देर के लिए, और देखा जाए तो आप पूरे दिन राहु के प्रभाव में है। अब देखा जाए तो 12वें का चंद्रमा है, राहु के प्रभाव में आप होना, बहुत सचेत तो रहना पड़ेगा। नाभि से काजल का टीका नाभि मध्यमा उंगली से नाभि के पास लगाइए और इसके पश्चात जाकर के स्नान करिएगा। इससे दिन फायदा देगा आपको। व्यर्थ के व्यय से बचिए, किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य से बचिए, विवाद से बचिए, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। कारोबार में स्थिति बहुत खास नहीं दिखाई पड़ रही। यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, और जो परेशानियां अभी तक खुल के सामने आपके नहीं आ पाई थी वो खुल करके सामने आ जाएंगी। उनसे निपटने के लिए आपको तैयार रहना होगा। जो भी मौका मिले आप उसका फायदा उठाइए, पर चिंता भी बनी रहेगी। छोटे मोटे कार्यों में भी अधिक समय लगने के कारण आज कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप परेशान होने वाले हैं। घूमने फिरने में समय व्यर्थ बर्बाद मत करिएगा, उसकी जगह अपना समय परिवार के सदस्यों को दीजिएगा। प्यार का इजहार करने के लिए दिन ठीक नहीं है, और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं निराशाजन्य ही कहूंगा। कफ जन्य रोग की भी संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 2, और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कुल देवता की विशेष कृपा आपके ऊपर है। कुल देवता के नाम से आज एक यज्ञोपवीत शिव मंदिर में जाकर के अर्पित कराइए। बाकी नौकरी हो, व्यापार हो, हर जगह अच्छी घटनाएं ही घटित होती दिखाई पड़ रही हैं। घर परिवार से संबंधित यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। सकारात्मक रहने वाला है दिन। बस अब आप खुद ही वाणी पर अपने नियंत्रण न रखें, क्रोध करें, तैस में आ जाएं तो बात बिगड़ सकती है, अलग बात है। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब काम के अधिक बोझ के कारण तनाव आपको हो सकता है, झुंझलाहट आपको हो सकती है, पर मेरी राय है सोच समझ करके ही बोलिए, किसी से उलझिए मत। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। व्यापार का विस्तार अगर करने की सोच रहे हैं तो करिए, आपको सफलता मिलेगी। जीवन में जो भी कठिनाइयां परेशानियां थी वो सब सुलझने वाली हैं। धैर्य रह करके शांत मन से संयम के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। तनाव परेशानी को आप उतना ही दूर कर पाएंगे। कुल मिलाकर के देखें तो हर मामले में खुले मन से बस विचार करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। लाभ की स्थिति ठीक है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है, और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है, कहीं कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है आपके लिए। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद दिन। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला, और निवेश आप करिए।
बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। अब देखा जाए तो चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। पितरों की विशेष कृपा है आपके ऊपर। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का लगातार जप करते कम से कम 7 बार तो अवश्य ही बोलिए। सहज और सरल है दिन, फायदेमंद है दिन। कोई भी समस्या हो आपके जीवन काल में उससे आपको मुक्ति मिलने वाली, समस्याएं सुलझेंगी। हर संभव कोशिश करते चले जाइए और कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। कोई भी काम मन लगा करके बस करिए। अगर कोई समस्या है तो खत्म होने वाली। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मदद आपको मिलने वाली है और किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह आपको मिलने वाली है जिससे आपकी टेंशन परेशानी बहुत हद तक दूर हो जाए। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। घर का वातावरण खुशियों भरा है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। माता पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो भी दूर हो जाएगी। बड़े भाई से संबंधित कोई खुशखबरी आने वाली है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों के लिए भी आज के दिन को अच्छा ही कहा जाएगा। भाग्य भाव में गोचर कुंडली में चंद्रमा संचरण करें। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शनिदेव के प्रभाव में है। आप हनुमान जी के सम्मुख एक तिल तेल का दिया या सम्मुख पौधे के सम्मुख तिल तेल का दिया जला दीजिएगा। बाकी देखिए भाग्य आपके साथ है तो काम तो कोई रुकने वाला नहीं है। एकाग्र होकर के बस आप अपने सारे काम करते चले जाइए। सफलता आपको मिलेगी। एक के बाद एक प्रत्येक काम आपके निपटेंगे और आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार में कर्मचारियों के कारण परेशानी थी तो वो परेशानी आपकी दूर होगी। घर गृहस्थी से लेकर के कोई संबंधित परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यात्रा आप कर सकते हैं। जो भी रुकावटें, परेशानियां, बाधाएं आ रही थी सब दूर हो जाने वाली हैं। व्यर्थ का गुस्सा मत करिएगा। हाँ, खर्च पर भी अपने नियंत्रण रखिएगा और अति किसी मामले में नहीं करनी है। समझ लीजिए कि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो अति कर दी नहीं, सबसे नुकसान है। आपको अति से बचना है। अति ही आज आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, अन्यथा कहीं कोई चिंता नहीं है। निजी संबंधों में माता पिता, जीवन साथी, प्रेमी, बच्चे के साथ संबंध में कहीं कोई असंतोष है, गलत फहमी, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। बाकी जीवन साथी की कोई बात आज आपको चुभने वाली है तो यहाँ पर जरूर ध्यान रख लीजिएगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए मैं कहूँगा, मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज जो संचरण है वो अष्टम का है, परंतु देखा जाए तो सूर्य है तो चंद्रमा है तो सूर्य के नक्षत्र में आप शुक्र के प्रभाव में है। आटे से निर्मित एक 4 बत्तियों वाला दीपक जला करके घर के पूजन स्थल का जो द्वार होता है वहां पर रख दीजिएगा। कई तरह की उलझने, परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगेंगे और जो भी कार्य आपका उलझा हुआ था वो कार्य बन जाएगा। आज का काम आज ही करिएगा, कल पर मत टालिएगा, नहीं तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। धन के मामले में कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। धन उधार नहीं देना है, लेने से भी बचना चाहिए आपको। हाँ, अगर किसी मुसीबत में फंसे हैं और आपको ऋण लेना जरूरी है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फायदा आपको मिलेगा। आपको खुद ही इतना मिल जाने वाला है कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। व्यापार में कोई बड़ा निवेश भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं और कोई जरूरी कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं। इससे आपको कहीं कोई चिंता नहीं होने वाली है। कोई ना कोई खुशी भी आपको जरूर मिलेगी। कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। दोस्तों का साथ मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। प्रेम संबंध में यदि तनाव था तो वो दूर होगा और विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग से ग्रसित थे तो आपको राहत तो मिलेगी, बस बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में है। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। राहु के प्रभाव में है। आप प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल नाभि के पास लगाकर के स्नान करिएगा। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ मतभेद होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यों में बाधा जिसके कारण कार्य रुकेंगे। हर कार्य थोड़ा डिले होता दिखाई पड़ रहा है। घर गृहस्थी से संबंधित भी यदि कोई सपना आपके मन में था वो कहीं ना कहीं कार्य रुकता दिखाई पड़ रहा है। कोई महत्वपूर्ण मीटिंग इत्यादि थी तो वहां पर भी आज आपका दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित आज चिंता ही रहने वाली है। कोई बड़ी खरीदारी मत करिए। जीवन साथी का स्वास्थ्य आज आपको परेशान करने वाला है, परंतु बुजुर्ग की सलाह अगर आपको मिलती है तो समझ लीजिए आपकी परेशानी दूर होगी। तो बुजुर्ग की सलाह लीजिए। अब ये बुजुर्ग कहीं बाहर नहीं ढूंढना, घर में माता पिता, बड़े भाई बहन जो हैं उनसे ले लीजिए। बुजुर्ग का अर्थ हमेशा बूढ़ा नहीं होता है। जो आपसे बड़े हैं उनसे आप राय मशवरा कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी है, सो प्यार का इजहार मत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। आपकी सफलता भी बाधित है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप ना करें।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।